जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर के कचरा चेकवारा में 50 वर्षों से बसे गरीब भूमिहीन परिवारों को प्रशासन द्वारा हटाने के प्रयासों को लेकर इलाके में तनाव बढ़ गया है। ये परिवार करीब 40 वर्षों से वही निवासरत है और उनकी जमीन पर अब तक कोई भी आधिकारिक पर्चा या दस्तावेज नहीं दिया गया है। 13 सितंबर को बिजली कनेक्शन काट दिए जाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। वहीं उसी रात बहुरी राय को पोती को सांप ने काट लिया। आसपास के कई गांव के लोग इन परिवारों की मदद के लिए दूध और अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर आते हैं। इसको लेकर आज भाकपा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से अपील की कि चेकवारा में वर्षों से बसे गरीब परिवारों को हटाने के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए, उन्हें आवासीय पर्चा दिया जाए और उनके रहने के लिए सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थान सुनिश्चित किया जाए। कचरा के चेकवारा गांव में 40 वर्षों से बसे गरीब भूमिहीन परिवारों को पिछले 13 सितंबर को हटाने का फरमान जारी किया गया, जिसके पूर्व थाना के निर्माण के नाम पर चेकवारा में 2 परिवार को हटा दिया गया। पुनः पावर ग्रिड बनाने के नाम पर उनको हटने का फरमान जारी किया गया है। बिजली का कनेक्शन 13 सितंबर को काट दिया गया, जिसकी वजह से एक बच्ची को उसी रात सांप ने डस लिया। सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है और गरीबों को उजाड़ने में लगी। क्या मांग है? भाजपा जदयू की सरकार के इस गरीब विरोधी, गरीबों को उजाड़ने की नीति और फरमान के खिलाफ हम भाकपा माले और खेग्रामस की ओर से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले हटाने के आदेश को वापस लिया जाए, उनको तत्काल बास का पर्चा दिया जाए और आवास दिया जाए। दूसरा हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ व्यवस्थित कॉलोनी बसाने के लिए तमाम जो नागरिक सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराया जाए और जजुआर पावर ग्रिड को जजुआर स्थानांतरित किया जाए, जहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार के पास उपलब्ध है। और चौथा, भूमिया स्थान वहाँ पर कई गांव के लोग शरीर को गला लिए चढ़ाने आते हैं। ये सरकार धर्म के नाम पर लगातार बोलती रहती है, इसीलिए लोगों की आस्था पर हमला को खत्म करते हुए जो आधा बना हुआ घर है इस पर लगाए गए रोक को खत्म करके भवन निर्माण की दिशा को क्या पर्चा हुआ? मनोज भाकपा वाले और आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग औराई विधानसभा के कटाई पंचायत के टकवारा गांव का मामला है। वहां पर 50 साल 60 साल से लोग रह रहे हैं और वो जमीन जो है वो सरकार की जमीन है और वहां पर वर्षों से वहां पर गरीब लोग बसे हुए हैं। लेकिन वहां का जो वर्तमान विधायक है, जो अपने सत्ता के नशे में, ताकत के नशे में चूर हो, कौन है? रामसूरत राय है, जिसका नाम है। भाजपा का जो विधायक है, वहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ के गरीबों को सीओ के जरिए, पुलिस के जरिए धमकी दिलवाया जा रहा है कि आप वहाँ खाली कर लीजिए, नहीं कि आपको घर को, नहीं तो आपके घर को उजाड़ दिया जाएगा। बिना नोटिस के, बिना कुछ किए हुए, कभी लाइन काट देता है, कभी जमीन 50-60 साल से लोग बसे हुए वहाँ पर। अच्छा। और उसका वार्षिक पर्चा कुछ का कटा है, कुछ का नहीं कटा है। तो हम लोग आज जो धरना पर बैठे हैं इसी सवालों को लेकर कि सरकार ही कहती है कि हम हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन देंगे, जिसको जमीन नहीं है उसको पक्का मकान देंगे। तो सरकार पहले उस गरीब को बसावे, तब वहाँ पर जो बनाना है, चाहे पावर ग्रिड बनाना है, चाहे शीश महल बनाना है, तब वहाँ पर बनावे। लेकिन पहले गरीबों का पर्चा काटा जाए, उसको वार्षिक पर्चा दिया जाए, उसको बसाया जाए, तब जाके वहाँ पर हटाया जाए। इसी को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं, इसी को लेकर आज हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या पर्चा है आपका? आफ्ताब आलम, भाकपा माली। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा भाकपा माले और कचरा का संयुक्त धरना है। यह धरना मैंने मूल तौर पर ये भूमिहीनों को उजाड़ने के खिलाफ। कचरा प्रखंड के कटाई पंचायत के टिकवाड़ा गांव है। उस टिकवाड़ा गांव में 50 वर्ष से गरीब भूमिहीन लोग बसे हुए। वह जमीन बिहार सरकार की जमीन है। उस जमीन पर इंदिरा आवास के तहत पक्का मकान मिली हुई है। वहाँ पर मैंने कही कि उस जमीन पर बसे हुए लोगों को बिजली विभाग के जरिए वहाँ पर मैंने कही कि लाइन दिया जा चुका है। इसके बावजूद ये नीतीश सरकार के जो जन विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, भूमिहीन विरोधी नीति के तहत आज कहिए कि अपने गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
इस बुलडोजर वाली सरकार के खिलाफ ये भाकपा माले खेग्रामस की ओर से अभियान चल रहा है। हमारा कहना है कि वहाँ टेकवाड़ा में जो बसे हुए जो भूमिहीन हैं, जो 50 वर्ष से बसे हुए हैं, उन्हें बिना सबसे पहले उनको कहे कि बास की जमीन का पर्चा दिया जाए। बास की जमीन का पर्चा देते हुए उनको पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जाए। पक्का मकान दिया जाए, बजाबता उसमें कहीं की कॉलोनी बना करके, रोड निकालते हुए, आवासीय कॉलोनी बनाते हुए, कॉलोनी बना करके सबको घर को मुहैया कराया जाना चाहिए। और यह काम जब तक नहीं करती है तो इस लड़ाई को और आगे जारी रहेगा। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लेने की जरूरत है कि बिहार की डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, भूमिहीनों के ऊपर ये हमला कर रही है। ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किया। ये जो मूल तौर पर जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो भाजपा जदयू की सरकार है, उन्हीं का विधायक, भाजपा का विधायक, पूर्व राजस्व मंत्री जो भूमाफिया है राम सूरत राय जी का यह काम है कि तमाम जगह भूमिहीनों को, जहाँ बास की जमीन का पर्चा हो या जो गरीब लोग बसे हैं, तो उन जमीन को बेदखल कर देना, भूमाफियाओं से मिल करके सत्ता को जो है नाजायज माने का कहते हैं कि फायदा उठाते हुए कमजोर लोगों को मैंने कहे कि वहां से उखाड़ देना। रुन्नी सैदपुर के भी घटना है जो आपने देखा होगा कि पप्पू ठाकुर को जो 1.5 डिसमिल मात्र जमीन है, उस जमीन पर मैंने कही कि राम सूरत राय ने रजिस्ट्री नाजायज तरीके से करा लिया। सैदपुर स्टेट का जमीन है, वो 62 वर्षों से वो हमने कही कि अति पिछड़ा बसे हुए आ रहे हैं। आप जितना देख रहे हैं ये सब यादव समुदाय का लोग हैं, सब मैंने राम सूरत राय का वोटर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वोट देकर के उनको विधायक बनाया, आज सत्ता के नाजायज मैंने फायदा उठाते हुए इन तमाम भूमिहीनों को बसाने के बजाय, जब वहाँ के जौराई के विधायक हैं राम सूरत राय जी, पहले तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि भूमिहीनों को हम बसावे। अगर भूमिहीनों को बसाने के जगह पर उन्हें उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पर थाना जो स्थापित की गई है, जजुआर नाम से थाना स्थापित की गई है, उसकी जमीन जजुआर में है, लेकिन टेकवाड़ा में नाजायज तरीके से गरीबों की झोपड़ी पर मैंने कही कि थाना बसाया जा रहा है। वहाँ पर जजुआर में बिजली मैंने पावर हाउस लगाने का मैंने कही कि लाइसेंस है, लेकिन टेकवाड़ा में जो है कही कि नाजायज तरीके से वहाँ बिजली हाउस लगाने की जो है कही कि ये सीओ के द्वारा ये किया जा रहा है। इस सवाल को कभी भी मैंने क्या कहते हैं कि भाजपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी और हर हालत में भूमिहीनों के लिए लड़ाई लड़ेगी। जब तक टेकवाड़ा के लोगों को पर्चा नहीं मिल जाता, पक्का मकान नहीं मिल जाता, एक भी गरीब उस जमीन पर से नहीं हटेंगे और हम लड़ेंगे। क्या पर्चा वो? शत्रुघ्न सहनी, अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा, राष्ट्रीय।